लगातार 16 महीने से टीबी के लोग लड़ाई लड़ रहे थे। टीबी की इस लड़ाई में लगातार लोगों के बीच एक बात गई कि लोग लड़ रहे हैं, कोई सुन क्यों नहीं रहा। शासन और प्रशासन ने 16 महीने तक बात नहीं सुनी। पिछली 26 नवंबर को हनुमानगढ़ की कलेक्ट्री पर अखिल भारतीय किसान सभा खेत मजदूर यूनियन CI2 का प्रदर्शन था। CI2 के जिलाध्यक्ष साथी आत्मा सिंह यहाँ बैठे। हम सब लोगों ने उनकी बात को उठाया, कलेक्टर से बात करी, कलेक्टर को कहा कि आप लोगों से वार्ता करके आओ। दोस्तों, कलेक्टर वार्ताकरण को नहीं गए। कलेक्टर के गलतफहमी, कलेक्टर आ मानो के किसान आवेगा, भाषण देवेगा और घरे चला जाएगा। कलेक्टर को असल में ट्रैक्टर देखना ही नहीं। कलेक्टर को ईद 3 दिन बाद जब टीपी को नेट खुलो, नेट खुलता ही मैंने वो ट्रैक्टर देखो, जब कलेक्टर के समझ में आई कि तेरी मां जाऊं आ क्यों। अब परसकाल नौजवान साथी वार्ता करने गया और वार्ता में जानता ही बोलियो कि अगली मीटिंग में वेपन नहीं लेके आना। बड़े टिकट साहब ट्रैक्टर को नहीं कहो कि वेपन मत लेके आना। मंगेश चौधरी की अंग्रेजी टाइट है। मंगेश बोले वेपन कद लिया आया, वेपन क्यों है? बोले नहीं वो तुम्हारा ट्रैक्टर वेपन है। अरे बोला आदमी, वो कलेक्टर अपनो टाबर है जी, ऐसे समझ में को नहीं आई। हनुमानगढ़ जिले की तहसील, नौजवान पत्रकारों, मैं तो एक निवेदन करना चाहता हूं, आपको भी बताना चाहता हूं, क्योंकि आप बात बताओगे, क्योंकि कई पत्रकार साथियों के कंफ्यूज हैं। वो कह रहे हैं कि तुम फैक्ट्री का विरोध कर रहे हो। भाई मैं फैक्ट्री को विरोध को नहीं करा, मैं फैक्ट्री को गलत जगह चेन को विरोध करा। मैं फैक्ट्री के खिलाफ कोनी, मैं जगह लाठी खेड़ो चुनी हुए पेंगे खिलाफ। हाँ थे फैक्ट्री लूट कर शुरू आ गया तो राम लगा लो, मैं उद्घाटन में आ जाऊंगा यार, क्या बात करो। मैं लाठी खेड़ा फैक्ट्री को नहीं लाड़ दिया। दिन को मैं एक वाक्य बताऊं भाइयों, दिन मेरी संघर्ष समितियां ड्यूटी लगा दी के तन्ने बैठे रहनो है। ए प्रधान जी बैठे मानगढ़, ए सोन जी और ओ मेले साहब तो आगे चले गयो, फिर थोड़ा सिर नहीं हो गयो तो पुठो ले गए छोरा चढ़ा के आगे गयो। लोग जाऊंगा पुठो लोग लाग में भीत देखण गया, गेरी गारी कड़ी कोनी ये झुक झुक के भीत देखा बा भीत की गड़बड़ी पड़ गई बा भीत अब भी पड़ गई अब कोनी गेरी। अब भी कोई आदमी भी बांगा या भीतर कोई पराली पोड़ी पड़ी बा बाहर थी, वो धुआं देखे एक सरदार के, मैं कहो ताया जी इन्हें आ जाओ, अठे बैठ जाओ, अठे बैठ जाओ। तो वो तायो के वो 17 तारीख की घोषणा पर ताया कराई है। वो तायो मेरे का नहीं कौन देखो, तायो फैक्ट्री का नहीं देखे के उनका लाला फैक्ट्री बच्चा। अरे अगला शब्द सुनो, बच्चा आया अखनौड़ का। भाई जी मैं फैक्ट्री वाला शेख ने भी कहना चाहा, वो ताऊ बड़ो पढ़ो जो कोनी, पर मैं ताऊ की भाषा में स्पष्ट विद्रोह हो। फैक्ट्री हथे लगे कोनी थे सीने में कहेंगे गोली उतार सको, लोग सीने में गोली खागा तो ट्रैक्टर पर चढ़ गया, ट्रैक्टर भी सामने चलावेगा। फैक्ट्री हथे को नहीं लगन दे। एक काम सुन लो, एक काम सुन लो, ऊंचा कूदो नीचा कूदो, फैक्ट्री राखी खेने में कोनी लगे, कोनी लगे, कोनी लगे। मैं पत्रकार साथियों थाने भी बताऊंगा। अठे लाला गुरदास सिंह, अठे योगेंद्र हांडा, अठे कामरेड हेतम मणिवाल, अठे कामरेड सोपत सिंह और बागा साकेगा लोग भी बुजुर्ग सभा में सोन जी खालिया बैठे हैं, सावरन जी दुनिया बैठे हैं, बहुत सारा साथी बैठे हैं। ए लोग इकट्ठा होया, सुखाड़िया जी जमीन नीलाम करने को फैसलो कर लियो। सुखाड़िया कहो जमीन बेचांगा। इंदिरा गांधी नहर टपी तो लोग बोले आज जमीन उपजाऊ है, आज जमीन गरीबान दो। सुखाड़िया का मंत्रिमंडल बोलो जमीन नीलाम करांगा, जमीन बेचांगा। लोग बोले जमीन बेचण कौन दिया, जमीन नीलाम को नहीं होने दिया, जमीन हमारी माँ है, माँ नीलाम को नहीं होने दिया। लोग इकट्ठा हो गए लड़ा, 8 लोग कुर्बानी
कुर्बानी दी। 7 जनवरी 1970 ने गोली चली, भादरम चली, संग्रियम चली, चूरू चली, लोग जेल भर दी, सुखाड़िया जी पग सीधा कर दिया और जमीन नीलामी खत्म हुई। और जमीन लोगों एक मरबो 17-17 हजार रुपया में एक मरबो मिले। एक मरबो जमीन, मरबो आंगड़ा लो मरबो नहीं, 25 किलो लो मरबो मिलो। और गरीब ने मिलो, बांग्लादेश जाति के लोग ने मिलो, नायक जाति के लोग ने मिलो, मेरे भाई ने मिलो, सरदार ने मिलो, जाट ने मिलो, किसान ने मिलो, बेटे सारा लोग जगह झेल गया। जागीरदार लोग मजबूत लोग जमीन की जरूरत को नहीं मान पर गरीबा जमीन दिवाई, लेकिन जान दे दी, छाती तान के खड़ा हो गया। 6 महीना 2 महीना 5 महीना लोग जेड़ा में रहा और सरकार ने तो सीधा करना पड़ा। मैं बताना चाहूं, मेरे बने बात सुनी 2004 के किसान आंदोलन में मैं जेल गया। पहले बीच में 2002 को भाखड़ा को आंदोलन हो, सरकार बोली पानी को नहीं, डैम सूखो है। एक मंत्री तो आखे तो डैम हुको है, हुके डैम में पानी को नहीं। लोग बोले कणक को पानी कौन चाहिए, सरसों को पानी दे दो। 20,000 लोग कलेक्ट्री पर भेड़ा होया, पानी मिलो, सरसों खुली, करोड़ों रुपए की सरसों हुई। फिर आया रावड़ा गढ़साना का आंदोलन, संगीनों के साये में आंदोलन लड़ा गया, नो कुर्बानी हुई। हुजूर सिंह से लेकर के लेखा सिंह जेल गए, हुजूर सिंह के गोली लगी, हुजूर सिंह शहीद हुए। 5 में फिर आंदोलन हुआ, चंदूराम के लाठियां लगी, पुलिस ने लाठियों से चंदूराम को पीट के मार दिया। लोग पीछे नहीं हटे। ए पुलिस के आईजी साहब, ए डीजी साहब, ए एडिशनल डीजी, ए डीजी हनुमानगढ़, डीजी जयपुर, बात सुनो कान खोलकर। आप हमें विध्वंसकारी बताते हो। नो, तुम्हारा जीके कमजोर है, तुम्हारा सामान्य ज्ञान कमजोर है। हम हनुमानगढ़ में बोल रहे हैं, ये राजस्थान का पंजाब है। हम विध्वंसकारी नहीं है। हम सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करते हैं, हम सबसे ज्यादा धान पैदा करते हैं। हम रावड़ा गढ़साना में सबसे जोरदार नरमा पैदा करते हैं। वैसा नरमा चाइना में नहीं है, वैसा नरमा सिंध प्रांत पाकिस्तान में भी नहीं है, हम गढ़साना में पैदा करते हैं। तुम कंपनियों को पालना चाहते हो, तुम कंपनियों को पानी देना चाहते हो, तुम कंपनियों को माइनर देना चाहते हो, लेकिन हम लड़ना चाहते हैं। तुम दबाना चाहते हो, हम विरोध करना चाहते हैं। तुम रोकना चाहते हो, हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तुम कहते हो कि तुम्हें कुचल देंगे, हम कहते हैं कतरा कतरा लड़ेंगे, पग लड़ेंगे, इंच लड़ेंगे, पर झुकेंगे नहीं। संघर्ष समिति के लोगों को तुमने बुलाया और लिखे दे दिया कि भी पुनर्विचार करेंगे। नो, नो एनी डिस्कशन, ओनली कैंसिलेशन। निरस्त करो, कोई डिस्कशन नहीं, कैंसिल। राठी खेड़ा में फैक्ट्री नहीं लगेगी। मैं उस बाबा के साथ हूं जिसने कहा हुण वाला फैक्ट्री, मैं तो उसके साथ। क्या आप उसके साथ हैं? इस साल की सबसे बड़ी इबारत यही है। अभिमन्यु जी, राजस्थान की विधानसभा लगे तो कहना कि पिछली साल का हनुमानगढ़ जिले का सबसे बड़ा डायलॉग है हुड़ता लालत फैक्ट्री। यार क्या बात कर रहे हो? ठीक है, 4 कर्फ्यू लगा 2004 में, कर्फ्यू लगा 5 में, कर्फ्यू लगा 6 में। उस समय 3 साल लड़ाई थी रावड़ा गढ़साना की, लड़ाई थी रावसर की, खातीवाड़ा की। लोग जेल में गए संगरिया के, लोग जेल में गए टीबी के, लोग जेल में गए भादरा के। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं,
1 महीने नहीं, 6.5 महीने में रहा था जेल में। जेल से बाहर आते ही फिर खड़े हुए, नारा लगाया, चलो रे साथी चलो रे हमदम, चलो रे साथी चलो रे हमदम, चलो कि मिलकर गदर मचाएं। गदर मचाना न काम है अपना, जे कोई पूछे नाम है ना तो कह दो रे भाई बाकी नाम है अपना। ये बगावत थी, हमारे खून में बगावत थी, हमारे इलाके में बगावत थी, इसलिए यह राणा रक्षण की लड़ाई नहीं जीती गई। अब ये तीसरी लड़ाई में चलो फैक्ट्री की लड़ाई। कॉमरेड केपी कह रहे थे, टिकैत साहब कह रहे थे, चटोली साहब को आपने सुना होगा, उग्राण जी को सुना होगा, बीज विधेयक आ रहा है, बिजली विधेयक आ रहा है, स्मार्ट मीटर आएगा। हमने उसकी मुखालफत करी है। स्मार्ट मीटर हमने गांव में नहीं लगने दिया। साथी रघुवीर वर्मा गवाह है, हनुमानगढ़ में स्मार्ट मीटर नहीं लगने दिया। आगरा में हमने जलसा करा, स्मार्ट मीटर नहीं लगने दिया, नहीं लगने देंगे। घर घर से भगाएंगे, स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे। बिजली विधेयक की प्रति नहीं जलाएंगे, बिजली विधेयक का विरोध करेंगे। बीज विधेयक, अरे किसानों, अरे नौजवानों, हमारा बीज विधेयक हमारी खेती को बंजर कर देगा। इनके सारे बीज नपुंसक हैं। कंपनियों के बीज नहीं खरीदोगे तो खेत में कुछ नहीं उगेगा। कंपनियों के बीज इतने खतरनाक हैं। मैं टिकैत साहब आपको बताना चाहूं, ये हमारा इलाका नरमे का था, बेईमानों ने इतना घटिया नरमे का बीज दिया, अब की बार हमारे नरमा नहीं हुआ। नरमों को नहीं पैदा हो, टिंडो को नहीं लाग्यो। पहली बार नरमे में टिंडो लाको अड्डो दो, बीज इतो रद्दी हो, अब के नरमों टिंडो लाग्यो अड्डो अड्डो। टिंडो लाग्यो कोनी, टिंडी लागी, मैं टिंडी के नरमों जानियो कोनी, बड़ी खेती बर्बाद करने पर तुल रहे हैं। लेकिन वे 3 साल हो गए, 3 को नहीं प्रधान जी, मन तो लगे 11-12 साल हो गया, 11-12 साल हो गया। साहब हमारे गांव में एक रिवाज ही, हमारे गांव में रद्दी आदमी पहन में खाद के खाद यूरिया और डीएपी खातर हमने लाइन में लगाया ही। रात में 1 बजे मरो नौजवान बच्चा कने सोने की बजाय, माँ बाप की सेवा करने की बजाय, बन देखने की बजाय, वो बेटो रात में 1 बजे जाके लाइन में लगे, मैंने खाद कौन मिले, मैं पर लाठी चलावे, जगह लोग लाठी चलावे किसान पर लोगों को विरोध बताओ, मैं करा को नहीं करा, बताओ ना लोगों के खिलाफ मैं लड़ा कौन लड़ा, बताओ ना लड़ने कायदो है कौन है। पीड़ा हेतली खेल की को नहीं है, पीड़ा बीज की है, पीड़ा खाद की है, पीड़ा पानी की है, पीड़ा भाव की है। मुंह मारो जलील हो गयो, कहीं मेरे थाने मुंह खातर क्या सुनो को नहीं। मैं अफसर ने पूछे थे फेरा जो लागे थे फोड़ के दाल बनाओगा को नहीं बनाओ, क्या बनावागा तो एने के टिक्को का बनो चाहो थे, खरीदो फोड़ के दाल खुआओ लोगा ने, क्या थाली दाल को नहीं खुआवा, दाल आयात कराना, थारे मुंह सुनो को जम्यो। ये किसानों, ये नौजवानों, सबके चेहरे एक से नहीं है। ये प्रकृति की देन है कि सब लोगों के चेहरे अलग अलग हैं। इस सभा में 10,000 लोग, सबके चेहरे, सबकी शक्ल एक सी नहीं है। हम प्रकृति के पैदाइश हैं, मूंग भी प्रकृति का पैदाइश है। पर मोदी और मोदी की सरकार कह रही है कि सुनो 100 फैक्ट्री में 100 मूंग ले आओ, 200 मूंग मारे है को नहीं, मूंग मारे खेत में पैदा हो, वो मैं थारे ले गया गया, वो मूंग खेतों लो को नहीं, तो फिर मैं क्या करांगा, इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद को नारो बोलांगा। इन अलावा हरकन है के मार्कन है एकजुटता, मार्कन है और किसानों भाईचारो। बहुत सारा लोग कहा के समझौता हो गयो, समझौता बाद में फिर सभा क्या रखी है, बताओ ये लोगों सुनो गौर से। 2 घंटा हो गए हमारे वार्ता करने गए लोगों को, कलेक्टर अजय कागज तो लिखे दे दियो, पर यह देखे कि सारा लोग घरे बच्चा तो वो कागज में होने सी दियो फिर लेके जावे। लेकिन मैं कहना चाहूँ कलेक्टर साहब, ए खरा पाऊ जा को नहीं थे कागज भेजो को नहीं मोकली जा नहीं रहेगा। और मैं कहूँ थाना भी मैं कागज में के लेके आऊंगा, मैं के लिखा के लाऊंगा,
बात पर आप भरोसे की बजाय आप अगलो प्रोग्राम घोषित करके जाओगा। जीना है तो लड़ना सीखो, लड़ते लड़ते जीना सीखो, इस नारे को बुलंद करके जाएंगे। मुझे याद है अभिमन्यु की तरह मुझे मौका मिला राजस्थान की विधानसभा में। मैं राजस्थान की विधानसभा में 19 नवंबर 2020 को काले कानूनों के खिलाफ बोला था। मुझे याद है, मुझे आज सुनाई दे रही थी कि लोग खड़े होंगे। उस समय सिर्फ हरियाणा में चटोलीसार के इलाके में पीपली कांड हुआ था। पीपली कांड के बाद अगले दिन मेरा उद्बोधन था राजस्थान की विधानसभा में। उस समय मैंने कहा था देश का किसान करवटें ले रहा है, देश का किसान खड़ा होगा इन 3 काले कानूनों के खिलाफ, देश का किसान मजबूती से लड़ेगा। और तुम कह रहे हो आंदोलन नहीं है, आंदोलन होगा, रणक पार देंगे रणक। ये मैंने राजस्थान की विधानसभा में कहा। आप और हम सब लोग लड़े। मोदी जी को 3 कानून वापस करवाने पड़े और मोदी जी को माफी मांगनी पड़ी। दोस्तों ये फैक्ट्री तो भाग जाएगी, ये फैक्ट्री तो आप सब हम सब की एकता के सामने कुछ भी नहीं है। अभी इस काम का टाइम हो गया घरों में, फिर भी माता बहन सुबह की आयु इतनी बैठी है। ये लगन है, ये हिम्मत है। यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी हमारे साथी आए। ये फैक्ट्री तो भाग जाएगी, लेकिन हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो आह्वान करा, अभी चटोली साहब ने भी कहा, टिकैत साहब ने भी कहा, पी किशन ने भी कहा और जोगेंद्र जी ने कहा एक जोरदार बात। ये किसानों, हनुमानगढ़ के लोगों, खास करके टीबी के लोगों, तुम थोड़े से आराम खामोश लगे। तुम काले कानूनों के खिलाफ कुछ गांवों से जाते थे, सारे गांवों से नहीं जाते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि आखे सुनेड़ पड़ी है, आखे लाला फैक्ट्री बन के डबले ताऊ बैठे जो कोनी नाम दे फैक्ट्री। वो फिर अपन समझने की जरूरत है कि जब भी राष्ट्रीय नेतृत्व आह्वान करे, जापान आज आह्वान कर दियो कि फलानी तारीख को बीज विधेयक का पुतला बालना है, बीज विधेयक की प्रतियां जलानी है, तो गांव के चौक में इकट्ठे होकर के प्रति जलाओ। आज तुम्हारे थोड़ी सी तकलीफ हुई, तुम्हारे छोरे जेलों में गए, तुम्हारे साथी उन पर जुल्म हुआ और राष्ट्रीय नेतृत्व चल के आया है। कहां से लोग चल के आए हैं। जब राष्ट्रीय नेतृत्व आह्वान करे तो क्या हमारा दायित्व नहीं है, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि उनके आह्वान को सोशल मीडिया से पढ़ लें, हम व्हाट्सएप से देख लें, मीडिया से देख लें, तो उनके आह्वान को लागू करें। बताओ हमारा कायदा है कि नहीं है? हमारा कायदा है। और राष्ट्रीय नेतृत्व अभी तक बैठा है। हम आश्वस्त करके जाना चाहते हैं, हनुमानगढ़ जिले के प्रोग्राम आज के बाद जब भी आप आह्वान करोगे सबसे बड़े प्रोग्राम होंगे। कुछ लोग कह रहे थे कि संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन चल रहा था, हनुमानगढ़ की भागीदारी कम रही थी, कम नहीं रही थी। हनुमानगढ़ की भागीदारी भी अच्छी थी, जोरदार थी, लेकिन उतनी नहीं थी जितनी पंजाब की माताओं और बहनों की और पंजाब के किसान की थी। इसलिए इस हाजिरी को भी बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है, बहुत मजबूती के साथ हम सब लोगों को मिलकर के राष्ट्रीय नेतृत्व का आह्वान को स्वीकार करना है। दोस्तों पूरे शासन में, पूरे प्रशासन में इस बात का जिक्र है कि हनुमानगढ़ के लोगों ने, टीबी के लोगों ने समा बांध दी। टीबी के लोगों ने आह्वान करा है देश के किसान को कि कॉर्पोरेट बड़े पूंजीपति की दादागिरी स्वीकार नहीं करेंगे। 765 केवी की लाइनें गुजर रही है। हर पूरे राजस्थान में 4 लाख हेक्टेयर जमीन में सौर ऊर्जा की प्लेटें लग रही हैं। अडानी लाइनें लेकर के जा रहा है, लेकिन नागौर का किसान, सीकर का किसान मुआवजा ले रहा है 48 लाख, 50 लाख, एक पोल का 1 करोड़ 12 लाख। लेकिन जहां लोग नहीं बोल रहे वहां मुआवजा मिल रहा है 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। तो जहां लोग खड़े होकर के लड़ते, जहां लोग खड़े होकर के बोलते, जो नेतृत्व हमें ये कहे कि आप इन मुद्दों पर लड़िए, हम मजबूती से लड़ रहे हैं। साथियों अभी जो हमारे साथी गए थे अखिल भारतीय किसान सभा के, CIQ के, GKS के, संयुक्त किसान मोर्चा के, BKU, भारतीय किसान यूनियन टिकैत साहब के, ये सारे चटोली साहब के जो सारे कार्यकर्ता साथी वार्ता में गए थे, वो साथी आ गए हैं। साथी मंगेश चौधरी से मैं कहूंगा कि वो वार्ता की बात बताएं, अगला प्रोग्राम फिर डिक्लेयर करेंगे। किसान साथियों जोरदार आजा।
हाँ, साथी वीर वर्मा एक बार बोलेंगे, मंगेश को 2 मिनट लगेंगे। साथियों, मैं जोरदार नारे आपके बीच देना चाहता हूं और राष्ट्रीय नेतृत्व को आप भरोसा दिलाएंगे उन नारों के माध्यम से कि न सिर्फ हमने भाषण सुना है, बल्कि हमने आपकी हर बात को आगे मजबूती से लागू करने का आह्वान करा है। किसान मजदूर